एक घर में दो औरतें होती हैं। एक के आंसुओं को समझा जाता है, दूसरे के आंसुओं को नाटक कहा जाता है। बेटी और बहू, और दोनों के लिए परिवार का नजरिया। क्या बहू को दर्द नहीं होता? जब मैं बेटी थी, बीमार पड़ती थी तो माँ सारी रात जागती थी। पापा तक चुपके से मेरे कमरे में आकर माथा छूते थे। कुछ नहीं होगा मेरी गुड़िया को, कहते थे। मेरे एक छींक पर पूरा घर परेशान हो जाता था। और आज मैं बहू हूँ। अब बीमार होने का हक भी नहीं रहा। कभी कहती हूँ कि सर दर्द हो रहा है तो जवाब मिलता है, काम से भागने की आदत हो गई है ना तुम्हें, पेट में दर्द हो तो कहा जाता है। क्या फ़र्क है बेटी और बहू में? क्या बहू को दर्द नहीं होता? क्या उसने अपने माँ बाप का घर छोड़कर सिर्फ ताने सुनने के लिए रिश्ता चुना था? जिस बहू ने इस घर को अपना मान लिया, क्या उस घर ने भी उसे उतना ही अपनाया? समय आ गया है सोच बदलने का। बहू कोई बहारी नहीं होती, वो भी किसी की लाडली थी जिसने नए घर को अपना बनाया। वो भी सम्मान और स्नेह की हकदार है। अगर आप बहू को बेटी की तरह चाह नहीं सकते तो फिर बेटी के लिए भी वैसी दुनिया मत मांगिए। इज्जत, समझ और थोड़ा सा प्यार कभी कभी दवा से ज़्यादा असर करता है, क्योंकि बहू भी इंसान है, मशीन नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, बहू भी बेटी जैसी होती है। बहू चुप रहती है, कभी दर्द नहीं बताती, कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे सिखाया गया है ससुराल में सब सहना पड़ता है। पर चुप्पी का मतलब ये नहीं कि वो तकलीफ़ में नहीं है। उसकी भी एक दुनिया थी जो उसने पीछे छोड़ दी। वो भी थकती है, टूटती है, पर मुस्कुराती है, क्योंकि वो इस घर को जोड़ना चाहती है। कभी उसके सिर पर भी हाथ रख कर देखिए, वो भी बस एक मुस्कान में पूरा घर संभाल लेती है। बस ज़रा सा अपनापन दीजिए, क्योंकि बहू अगर मुस्कुरा देना तो सारा घर खुशियों से भर जाता है। बहू भी बेटी ही होती है, फ़र्क सिर्फ नज़रिए का है। अगर आपने भी कभी ऐसा होते हुए देखा है, कभी महसूस किया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? कौन कौन सहमत हैं मेरी बातों से? बताइए ज़रूर। लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही जीवन की सच्चाई से रूबरू कराती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।